हेलो एवरीवन। तो पिछला वीडियो में पार्ट 1 ने हमने सीखा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, दोनों की तुलनाएं भी हम लोगों ने किया था। साथ ही अलग अलग वैज्ञानिक और अलग अलग दार्शनिकों ने इसके बारे में क्या कहा था, किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में, उसे हमने अच्छी तरीके से समझा था। आज हम लोग आगे जानेंगे डेवलपमेंट के सिद्धांत को, मतलब विकास के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनते हो तो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि ये टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक है, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप। तो आप अगर ध्यान से सुनते हो या सोते समय या कहीं भी हो, हेडफोन लगाकर या यूं ही अगर सुन लेते हो तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं विकास के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भ अवस्था से ही आरंभ हो जाती है। गर्भ अवस्था से आरंभ हुआ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन या परिवर्तनशील अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है कि मनुष्य के अंदर काफ़ी परिवर्तन होते रहता है। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसी पर बेस्ड होते हैं ये चेंजेस, ये परिवर्तन। व्यक्ति के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। मनुष्य के परिवर्तन के मुख्य सिद्धांतों की अगर बात करें तो उनके कुछ मुख्य सिद्धांतों को संक्षिप्त में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसमें से कुल 11 सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए ये क्या बोलता है आपको, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अचानक कोई भी विकास नहीं होता है। बच्चा छोटा से बड़ा भी होता है तो धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता है। स्किनर के अनुसार, यहाँ पर स्किनर कौन है? स्किनर एक दार्शनिक है, एक ऐसा दार्शनिक जिन्होंने मनोवैज्ञानिक के आधार पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी के आधार पर बहुत ऐसे कथन दिए हैं जो सिद्ध होते हैं मानव के व्यवहारों को लेकर। तो स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के अनुसार अगर हम इसकी उदाहरण देखें तो मनुष्य का शारीरिक अभिवृद्धि, शारीरिक मतलब जो शरीर है उसका अभिवृद्धि, उसका जो विकास है आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती है और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। इसका मतलब जब मनुष्य मैच्योर हो जाता है तब उसका ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगता है। तथा जहाँ तक मनोशारीरिक क्रियाएं, अनुक्रियाओं की बात है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों को विकास माना गया है या विकास कहा जाता है। और यह भी एकदम नहीं होता है, जैसे जैसे नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं होने लगती है, उसमें विकास होते रहता है। दूसरे नंबर पर व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब ये क्या बोलता है? यदि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। अगर वातावरण अलग अलग हो, दो व्यक्ति के अगर अलग अलग स्थान पर रहते हैं और दोनों अलग अलग वातावरण में रहते हैं तो उसके जो अभिवृद्धि है उस पर असर डालेगा, व्यक्ति के अभिवृद्धि और विकास पर असर डालेगा। जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं हो सकते, उसी तरह दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह से नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बालकों और बालिकाओं के विकास में विभिन्नता होती है। उदाहरण के लिए बालिकाओं के शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। तीसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे सिद्धांत में परम अर्जिता का सिद्धांत। परम अर्जिता मतलब जो खुद से उन्होंने डेवलप किया है, जो मॉडिफिकेशन किया है इंसान ने खुद पर या कोई जीव ने खुद से, खुद के दम पर मॉडिफिकेशन किया है, उसे परमार्जिता का सिद्धांत कहा जाता है या परम अर्जिता का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए
परमाजिता के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जाता है, वो खुद से अर्जन करते हैं। इस सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ अत्यधिक महत्व है। शिक्षा के उद्देश्य से बालकों का संतुलन और सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जा सकता है। बालकों के विकास की दिशा और गति को परम अर्जित कर उसके व्यक्तित्व के विस्थापन में बनाने या बिगाड़ने से बचाया जा सकता है। अब चौथे नंबर पे है विकास के क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से। यदि विकास की प्रक्रिया गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालकों का गामक और भाषाई संबंधी विकास होता है। बालक पहले कंदरन करता है, यानी कि वो रोता है, फिर निरर्थ शब्दों का उच्चारण करता है। शुरुआत में बालक रोता है, फिर अपने आप ही कुछ भी बोलने लगता है। निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे शब्द बालक बोलता है जब वो बालक होता है, शिशु अवस्था में होता है। अंत में सार्थक शब्द बोलता है। अब बालक जब निरर्थक शब्द बोलने लगता है, उसके बाद वो सार्थक शब्द बोलता है। जैसे अगर किसी बालक को प्यास लगे तो वो पा बोल के या पानी या मम बोल के सबसे पहले पुकारना शुरू करता है। उसी तरह का जब उसे भूख लगती है तो भूख या आधा शब्द बोलकर वो धीरे धीरे सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। इस प्रकार गामक विकास में बच्चा पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है और उसके बाद खड़ा होता है और चलता है। पाँचवें नंबर पर है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का विकास। अब ये कैसा विकास है हम समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ए जनरल टू स्पेसिफाई रिस्पॉन्स। मनोवैज्ञानिकों के यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। हॉरलॉक के अनुसार, यहाँ पे हॉरलॉक एक दार्शनिक है जिसके अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में, विकास जितने भी अवस्थाओं में होती है उसमें बालक की प्रक्रियाएं विशिष्ट बनने के रूप में सामान्य प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए बालक पहले हर कोई भी वस्तु होती है बालक के सामने, वो पकड़ता है और सीधा मुंह पे डालने लगता है, मुंह पर रखने लगता है। उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाने वाले पदार्थों को मुंह में रखता है। उसके बाद एक निश्चित समय के बाद निश्चित ढंग से खाना शुरू करता है। शुरुआत में बालक को, कोई शिशु को हाथ में अगर कुछ भी पकड़ा दो तो वो सीधे मुंह पर रखने लगता है कोई भी चीज़। कभी कभी आप छोटे बालक को देखे होंगे कि कभी कभी वो अपने उंगली को भी मुंह पर ही रखे रहता है। छठे नंबर पर है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल से होता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती रहती है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग जैसे कि हृदय, छाती आदि का विकास होता है। अंत में दूरवर्ती भाग पर एवं उसकी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। सातवें नंबर पर है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास उससे नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर विकास चलता जाता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है। गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, फिर धड़ को और बाद में दूसरे अंगों को जैसे पैरों को हिलाना डुलाना सीखता है। बैठने के पश्चात दौड़ना और दौड़ने के बाद आदि कामों को वो करने के बारे में सोचता है और सीखता है धीरे धीरे। आठवें नंबर पर है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखती है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या बोलता है, आइए समझते हैं। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक,
भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चरित्र सभी प्रकार के विकास में पारंपरिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उसका आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शारीरिक या शरीर के जितने अंग हैं वो उसकी कार्य क्षमता का विकास होता है। जैसे जैसे उसके शरीर और शारीरिक क्रियाओं में अंतर देखा जाता है, उसके अंगों में विशेषकर ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषाई और संवेगात्मक, सामाजिक और चरित्र का विकास भी होता है। हाँ, यह आवश्यक है। इसके लिए उचित वातावरण और उचित शिक्षा भी उपलब्ध होना चाहिए। 10वें नंबर पर है प्रिंसिपल में समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समाज प्रगति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। कोई भी बालक होता है उसको हर जगह पर कुछ प्रतिमान में समानता पाई जाती है। देखिए, प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु हो, पशु प्रजाति का हो या कोई भी मानव प्रजाति का हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकसित करता है। और चाहे वो कहीं भी रहो, कोई पशु अगर मानव के साथ रहे फिर भी वो जिस तरह पशु विकसित होता है उसी रूप में वो आगे बढ़ेगा। या कोई बालक अगर जानवर के साथ रहे तो वो चाहे 4 पैरों में चलना सीख जाएगा हाथों का यूज़ करके, मगर वो मानव की तरह ही विकसित होगा, मानव की तरह ही विकास की प्रक्रिया उस पर आएगी। अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है। 11वें नंबर पर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक, ये क्या बोलता है? देखिए, वंशानुक्रम मतलब हो जाता है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल होता है आपका वातावरण। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का संक्षेप महत्व होता है। विकास दोनों की अंतर्क्रियाओं का परिणाम होता है। जैसे किसी बीज में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रस्फुटित होने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बालकों में आनुवंशिकता से जो क्षमताएं उपलब्ध होती है उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा ही परिपूर्ण से विकसित किया जा सकता है, अन्यथा वह भेड़िए द्वारा पालित बच्चे की तरह अविकसित रह जाएगा। सन 1951 में भेड़िए द्वारा पालित एक बच्चा मिला जिसे लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया। इसका नाम रामू रखा गया। इसका विकास भेड़ियों की तरह था। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। अभी अभी हमने समझा जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, किसके प्रिंसिपल? विकास के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसके 11 सिद्धांत थे, 11 प्रिंसिपल थे, सभी को हमने सुन लिया। अगर आपको अच्छे तरीके से और समझना है तो एक बार फिर से इसे सुन लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा आगे का वीडियो का लिंक। विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या महत्व है विकास में शिक्षा का, विकास के सिद्धांतों में शिक्षा का क्या महत्व है, इसे समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।